हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि अपने लोग औसत को लगातार पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों से एक शिकायत है कि ना तो आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी करने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, और जो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराने का काम है वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो। ये बात आपकी गलत है। ये जो समय चल रहा है ये सभी को एक दूसरे को लेकर चलने का है। ठीक है, इस समय में जैसी जो स्थिति इस समय की चल रही है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सबसे ज़्यादा इस महामारी से इस सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पढ़ाई लिखाई देखो बिल्कुल ही एक तरीके से, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे कंपटीशन वाले हों, कोई भी हो, सबकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो इस माहौल का, इस समय का हम लोगों को किस तरीके से सदुपयोग करना है, ये बात हमारे लिए सोच कर चलना है। ठीक है, ऐसा ही समय नहीं चलेगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन अभी हमारे लिए इस समय को किस प्रकार से अच्छा बनाना है ये हमारे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का सहयोग होगा तभी ये समय बीतेगा, तभी अच्छा समय आएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस समय का यूटिलाइजेशन सही तरीके से करो। तो थोड़ा बहुत आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये काम शुरू किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अच्छे स्थिति में चलना चाहिए, लंबा जाना चाहिए। तो इस काम में आप लोगों का ही सहयोग होगा, तभी ये काम सही सफल बन पाएगा। तभी मेरे अंदर भी एक अच्छी एनर्जी आएगी जिससे मैं आपके साथ और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, अभी आप एज आ रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हो चीज़ों के लिए, और अगर आप सोचोगे सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ से भी आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल की मिलने वाली हैं और मिल भी रही हैं। आप देखते भी होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया रुक जाएगी, रुकेगा कुछ नहीं, सब कुछ होगा। आने वाले समय में हल्के हल्के सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, नौकरियां भी आएंगी, एग्ज़ाम्स भी होंगे, सब कुछ होगा। बस आपको धैर्य रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें सही लेवल की मिलती रहेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो आपका काम इतना है कि आप ये काम करो, ये करो, ये करो और ये करो। ठीक है, और अपने लोग कंटिन्यू इन चीज़ों को व्यवस्थित करके पढ़ते चलेंगे, रिवीजन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने लोग। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं आज के सेशन को अपने लोग औसत से ही। तो आज का क्वेश्चन मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए रोका था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर जिन भी लोगों ने देखा है उनने बहुत एंजॉय किया होगा और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, यहीं से मैंने पिछला सेशन छोड़ा था कि एक खिलाड़ी की औसत, यहाँ पे जो एवरेज दी है, एवरेज जो दी है वो 38 है। यहाँ पे वह अपनी अगली पारी में 83 रन बनाता है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट इनिंग है, नेक्स्ट इनिंग, उसमें वो 83 रन बनाता है। अब औसत जो है 43 हो गया। मतलब इस पारी में रन बनाने के कारण उसका जो औसत है वो 43 हो गया। ये उसका क्या हो गया, नया एवरेज हो गया। तो हमसे ये कह रहा है कि कुल पारियां ज्ञात कीजिए। मतलब कुल पारियां ज्ञात करनी है हमारे लिए। तो मैंने पिछला जो सेशन है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पे एंड किया था। तो अब आपको यहीं से कंटिन्यू करना है, यहीं से पढ़ना है। अगर आपने वो लेक्चर सही से देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा और आप अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और सही तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो एवरेज था, मतलब इस बल्लेबाज का जो एवरेज था, वो इस पारी को छोड़कर पिछली जितनी भी पारियां थी उन सभी पारियों का जो औसत था वो 38 था।
इस पारी को अगर छोड़ दिया जाए तो उस बल्लेबाज का जो औसत है वो कितना था, 38 था। अब इस पारी में जैसे ही उसने 83 रन बनाए तो उसका जो एवरेज है आज तक की सभी पारियों का वो हो गया 43। तो आप मुझे बताओ एवरेज बढ़ा या घटा? तो आप कहोगे सर 38 से 43 हुआ है, एवरेज में तो इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 5 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज हमारा 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि सभी पारियों में, सब जितनी भी पारियां हैं उन सभी पारियों में से प्रत्येक पारी में 5 रन का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। उसकी पिछली सभी पारियां 5-5 रन क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, किस कारण? कि उसने इस पारी में 83 रन बनाए। तो आप बताओ इस पारी में जो रन बनाए उसी के कारण तो एवरेज 43 हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इस पारी का भी एवरेज 43 है। तो अगर मैं 43 निकाल रहा हूं इस पारी का, तो 83 में से अगर मैंने 43 घटाया तो मेरे पास रन कितने ज़्यादा बच रहे हैं, 40। आप कहोगे सर 40 रन इसके पास ज़्यादा हैं। यही 40 रन तो 5 के हिसाब से पिछली सभी पारियों में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो आप अगर इस 40 को 5 से भाग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 8 आएगा। इसका मतलब इसकी पिछली पारियाँ कितनी हैं, 8 और एक पारी ये। तो टोटल इनिंग इसके द्वारा कितनी हो गई, टोटल इनिंग की अगर बात करेगा तो टोटल इनिंग्स जो हैं वो 8 + 1 मतलब 9। तो इसके द्वारा अब तक 9 इनिंग खेली जा चुकी हैं। और अगर इस इनिंग से पहले की बात करेगा तो इसके द्वारा 8 इनिंग खेली जा चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही बात बताई, आज भी बता रहा हूं कि देखो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको आपको पकड़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे डिपेंड है, उस आधार पे हमारे लिए आगे बढ़ना है। अन्यथा दिक्कत बनी रहेगी, आप मैथ्स में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन देखिए किसी भी चैप्टर में एंट्री करोगे, जब आप किसी भी चैप्टर में एंट्री करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और वैरायटी के आपको थॉट्स आपके लिए जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चंस वहाँ पे बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा। हर चैप्टर के अंदर वैरायटी के क्वेश्चन है, आपको वैसे ही लेकर चलना है। हर प्रकार के क्वेश्चन पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मैथ्स आपकी स्ट्रांग बनेगी। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आनंद आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अब आप उम्मीद करता हूं कभी भी भविष्य में गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, वह अपनी 21वीं और 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाने पर औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 20 व 22 दोनों में से किसी का भी पूछ लेगा, औसत ज्ञात कीजिए। देखो हमें नहीं पता है 20 पारियों में उसका औसत क्या था, मतलब वो 20 पारियां जो खेला था वो अभी तक किस एवरेज से खेल रहा था ये नहीं पता है। लेकिन उसने 21वीं और 22वीं पारी में जब 300 रन बना दिए तो उसका जो एवरेज है वो 2 बढ़ गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा, यहाँ पे 20 और 22 मिलाकर दे दी, 21 और 22 मिलाकर दे दिया है। तो देखो इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो कैसे करेंगे कि माना उसका 21 और 22 पारियों को छोड़कर जो औसत है, माना औसत उसका x है। क्लियर, ये उसका क्या हो गया, औसत x है। अब आप मुझे बताइए उसने 20 पारियां खेली, किस औसत से खेली नहीं पता है, लेकिन उसने 21वीं और 22वीं पारी में मिलाकर 300 रन बनाए। अब हम यहाँ डिसाइड ये नहीं कर सकते कि 21वीं पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाए गए और 22वीं पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाए गए। यहाँ दोनों को मिलाकर उसने 300 रन बनाए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप बताओ 20 पारियों तक ये किस औसत से खेल रहा था, x से खेल रहा था। तो 20 पारियों तक अगर ये x से खेल रहा था तो इसका 20 पारियों में बनाया गया रन कितना हो गया, 20 × x मतलब 20x। ये उसके 20 पारियों में उसके द्वारा x औसत से बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी हो गई, 20x। और इस समय आज की लास्ट पारी 21 और 22, मतलब आज की लास्ट पारी देखें तो कितनी पारियां हो गई इसकी, 22 पारियां। तो 22 पारियों में अगर मैं औसत की बात करूं तो कितना हो गया, x पहले था 2 और बढ़ गया, कितना हो गया x + 2। तो 20x
ये टोटल रन हो गए 20 पारियों के और ये रन हो गए टोटल 22 पारियों के। ठीक है, अब 21 और 22 में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने 300, तो ये रन हो गए 20 पारियों के और ये हो गए 22 पारियों तक के। इसमें और इसमें अंतर कितने का है 300 का। 300 इधर जोड़ दो, बराबर में ये कर दो, दोनों साइड बराबर हो गई। तो आप देखो ये हो गया 20x, ये प्लस का 300 बराबर में 22x और ये हो गया आपका 44। तो ये उठ के इधर जाए तो 2x बचा और ये उठ के इधर आएगा तो 156 बचा। x की वैल्यू निकालोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये आ गया आपका पुराना एवरेज। अगर वो पूछेगा कि 22वीं पारी का एवरेज बताओ तो यहाँ से 2 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो आपका सीधे सीधे कितना हो गया 130। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। सपोज कर लो 20 पारियों में हमें नहीं पता है कि अब तक उसके द्वारा 20 पारियां खेली जा चुकी हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने से खेल रहा है, लेकिन उसने 21 और 22 मतलब 22 पारी में, यहां देखो 21 प्लस 22वीं इनिंग में उसके द्वारा कितने रन बना दिए गए 300 रन बना दिए गए। जब उसके द्वारा 300 रन बना दिए गए तो उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो इसका मतलब पिछली सभी पारियों में 2-2 रन की वृद्धि होगी। पिछली पारियां कितनी है 2, 20, तो यहाँ पे कितने रन बन गए 40। मैंने बोला जब बढ़ता है तो इधर जाके घटाते हैं, 40 इसमें से घटाया तो बचा कितना 260। अब ये 2 पारियों का है इसलिए औसत निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 130। इन दोनों पारियों का औसत कितना 130, इसका मतलब सभी पारियों का औसत इतना आ गया। तो ये आ गया नया औसत। और अगर पुराना पूछेगा 2 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 128। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप आराम से इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया था, तो मैं बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आपने पैटर्न क्वेश्चन का समझ लिया, पकड़ लिया, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगला करा रहा हूं मैं आपके लिए कि एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, पता नहीं कितने बनाता है, कितने बनाता है ये नहीं पता, और किस औसत से बनाता है ये भी नहीं पता। 24वीं और 25वीं पारी में 225 रन बनाता है। कितने रन बनाता है 225 रन बनाता है। तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 25 पारियों का औसत बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कितने रन की वृद्धि हो रही है 3 की। तो कितनी पारियां हैं ये, तो 69 रन बढ़ गए। इधर से घटा दो 69, ये बचेगा आपका, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ आ गया 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब कितना आ गया उसका एवरेज 78। यही हमसे आंसर में पूछा था। 25 पारी का पूछा था ना, तो 78 आ गया। अगर 23 का पूछा होता तो 3 घटा देते तो 75 होता। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और आप ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका जो एवरेज है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये तो मान के चलिए कि हर किसी एग्जाम में औसत से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप भी सतर्क होके एवरेज को बहुत ही सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझने की है। किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत रन 30 है। देखो 42 पारियां बल्लेबाज के द्वारा खेली गई हैं, किस औसत से 30 के औसत से। किस औसत से 30 के औसत से। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 100 है। अधिकतम और न्यूनतम, तो मतलब यहां लिख ले रहे हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो अंतर है वो दिया है 100। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 दी है। थोड़ी देर के लिए मान लिया ये। जैसे आप खुद सोचो, अगर किसी भी बल्लेबाज ने 42 पारियां खेली हैं
उसमें एक पारी ऐसी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे उसने, उसे बोलेंगे अधिकतम पारी। और एक पारी ऐसी रही होगी जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए होंगे, वो होगी उसके द्वारा खेली गई न्यूनतम पारी। तो उन दोनों पारियों का जो अंतर दिया है रनों का, अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंस दिया है रनों का, वो दिया है 100। अधिकतम में से न्यूनतम घटाओगे तो आपको 100 रन बचेंगे ज़्यादा। मतलब अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 100 रन ज़्यादा है, ये इसका मतलब है। और उसने जो 42 पारियां खेली हैं वो अभी तक किस औसत से खेली हैं? 30 के औसत से उसने पारियां खेली हैं। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर उसने इतना दिया है। फिर आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमसे ये कह रहा है कि यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, कौन सी वाली? मैक्सिमम और मिनिमम को अगर हटा दिया जाए तो उसका जो औसत है वो 28 हो जाता है। तो पारियां कितनी बची फिर? 40। ध्यान से समझना, 40 पारियां बची उसके द्वारा, ये समझो। औसत कितना हो गया? 28। औसत हो गया 28। ये बात वो हमसे बोल रहा है। औसत कितना हो गया? 28। ठीक है। कौन सी दो पारियां हमने हटाई हैं? कौन सी दो पारियां हटाई हैं? मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब हमने मैक्सिमम प्लस मिनिमम तो हटा दिया। अब हमारे लिए यहाँ पे यही रन निकालना है। इन दोनों में अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने रन बनेंगे? इनका डिफरेंस तो 100 दिया है, लेकिन जोड़कर कितना रन होगा? जो दोनों पारियां हमने हटाई हैं वो कितनी है? तो देखो ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझेंगे अपने लोग, क्योंकि मैं आपके लिए एवरेज पढ़ा रहा हूं और एवरेज की डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। एवरेज की परिभाषा अगर आपको सही से पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसको 5 सेकंड में आंसर पे पहुंच सकते हो। ये मैं बता रहा हूं आपको, बस प्रैक्टिकली समझना है। देखो ध्यान से, है क्या कि यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो पारियां टोटल कितनी थी इसके द्वारा अब तक खेली गई? 42। इधर कितनी रह गई? 40। कौन सी निकाली है? अधिकतम और न्यूनतम। आपका एवरेज देखो बढ़ा या घटा है? तो आप कहोगे सर 2 कम हो गया एवरेज। कितना कम हो गया? 2 एवरेज कम हो गया। क्यों कम हुआ भाई? 2 पारियां हटाने के कारण कम हुआ ना। आप बताओ एवरेज की परिभाषा क्या है? अगर 42 पारियां हैं और सभी का औसत 30 है, इसका मतलब प्रत्येक पारी में रनों की संख्या कितनी है? 33 बनाए उसने रन। तो अगर 2 पारियां हटाओगे, चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो या कोई सी भी हो, तो उनमें भी तो 33 रन जाएंगे ही जाएंगे। वो तो 100% जाएंगे, क्योंकि 42 पारियों में सभी के पास 33 है। तो 30 गुणा 2, 30 गुणा 2, ये तो वो 2 पारियां हटाने के कारण इतने निकले। फिर आपने देखा कि जैसे ही 40 पारियां हुई तो एवरेज तो 28 हो गया। इसका मतलब सभी पारियों में 2-2 रन की कमी हो गई। अब पहले सब में 33 थे, अब 2-2 28-28 हो गया। इसका मतलब 2-2 रन की कमी हो गई। तो ये 2-2 रन जो कम हुए वो किसके साथ गए होंगे? उन 2 पारियों के साथ गए होंगे। तो ये तो उनके रन होंगे ना। तो आप बताओ पारियां कितनी रह गई हैं? 40। एक पर 2 कम हो रहा है तो 40 पर कितना कम होगा? 40 गुणा 2, ये हो गया। तो ये टोटल रन कितने हो गए? 60, ये 60 प्लस 80, ये टोटल कितने हो गए? 140। तो यहाँ पे देखो जो 140 आया ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम का तो आया 140। अब यहाँ इनको अगर हम देखेंगे तो मिनिमम से मिनिमम गया, 2 मैक्सिमम बराबर 240। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो अधिकतम पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 120। और न्यूनतम में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 20, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 100, इन दोनों का योग है 140। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। वो कुछ नहीं करना है, दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है और एवरेज की डेफिनेशन है वो क्या है। बस वो चीज़ इस्तेमाल करके सीधे सीधे अपने आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं। आपको अगर ये थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा उस अगले क्वेश्चन पे विशेष तौर से ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये क्वेश्चन, इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। 40 पारियों में बल्लेबाजी औसत जो है वो 50 है। कितना दिया है? 50। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन दिए गए। तो जो मैक्सिमम है वो मिनिमम से 172 रन ज़्यादा। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 172 है, यही कहना चाह रहा है। फिर हमसे कह रहा है यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो 38 पारियों का, तो उसके द्वारा अब 38 पारियां ही रह गई। 38 पारियों का
जो औसत है वो 48 है। कितना है? 48 है। ठीक है, तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने डेटा चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन का करने का वो बिल्कुल वही है। तो आपको बस पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना है। तो देखिए क्या हुआ है, एक्चुअल में उसके द्वारा तो 40 पारियां खेली गई हैं। किस औसत से? 50 से। लेकिन इन 40 पारियों में एक सबसे अधिकतम होगी और एक न्यूनतम होगी। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 172, ये दिया है। अगर मैंने अधिकतम और न्यूनतम दो पारियों को हटा दिया तो उसके द्वारा पारियां रह गई 38 और एवरेज हो गया 48। तो आप बताओ इस क्वेश्चन में भी एवरेज क्या हुआ है? कम हुआ है। कितना? 2 कम हुआ है। अभी आप इधर कम और ज्यादा पे बहस ही मत करो। आप ये देखो कि 40 पारियों में प्रत्येक के पास रन कितने हैं? 50। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम होगी एवरेज के अनुसार उनके पास भी तो 50-50 रन होंगे। तो 50 एक पर है, 2 पर कितने होंगे? 50 गुणा 100 प्लस, आप देखो ध्यान से, पारियां एक्चुअल में थी 40, रह कितनी गई? 38। कौन सी हटाई हैं? मैक्सिमम और मिनिमम। उनके कारण एवरेज कितना हो गया? 48। कितना कम हुआ? 2। तो एक पर अगर 2 की कमी हो रही है तो 38 पर कितने की कमी होगी? 2 16, 2 3 6 और 1 7, 76 की कमी होगी। इनको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 176। तो ये 176 किसका है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये 176 मैक्सिमम प्लस मिनिमम है। 2 इक्वेशन हो गई, इन्हें आप कैंसिल आउट कर दो। 2 मैक्सिमम बराबर, देखो इधर हो गया 8, ये हो गया 14 और ये हो गया 3, 358। ये कट जाए 2 3 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 नेम 2 चौक 8, तो 174। तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम जो इनिंग है वो कितने रन की है? 174 रन की। तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम इनिंग है उसमें कितने रन बनाए गए? 174 रन। और जो मिनिमम है उसमें कितने रन बनाए गए होंगे? 2, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है आपका कितना? 172 और उनका जो योग है वो कितना है? 176। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इनका जो पैटर्न है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है, इनके लिए प्रैक्टिस में किस तरीके से हमको लेकर चलना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो हमको किस तरीके से बनाना है, ये सारी बातें आपको सही से समझ में आ रही होंगी यहाँ से। तो ये जो औसत चल रहा है ना अपना, ये बहुत ही बेहतर चैप्टर है और इसको आपको बहुत सही तरीके से समझना है। क्योंकि जैसे मैंने जो पिछले लेक्चर आपके लिए पढ़ाए हैं आपने उसमें भी देखे होंगे कि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं और उनका जो तरीका है वो भी आपका सॉलिड रखा है। तो आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हो आप वो सॉलिड तरीके से अच्छा पढ़िए, एकदम डेडिकेशन के साथ। तो इस सेशन के लिए अपने लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर। कह रहे प्रति विकेट एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है, इतना देता है, ये उसका औसत हो गया। ये गेंदबाज का है। किसी मैच में वह 26 रन देता है, किसी मैच में वह 26 रन देकर 26 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है, 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत रन जो है वो 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए? देखो अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे सोचना है, रुककर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है? अब आप समझ लेना, अभी तक हम लोग कर रहे थे बल्लेबाज पे डिपेंड क्वेश्चन, अब हम करेंगे गेंदबाज पे डिपेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ने का है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया या इसके तरह का क्वेश्चन आ गया तो हमको किस तरीके से उसके पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन बनाना है, ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि एक जो खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी मतलब एक जो बॉलर है, वो अभी तक जो मैच खेला है उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो परफॉर्मेंस ये है कि वो 12.4 रन देकर 1 विकेट लेता है। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ठीक है, उसने अगले मैच में 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मैच में उसका विकेट लेने का एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर 26 रन देकर अगर वो 5 विकेट ले रहा है तो 26 को अगर काटोगे तो इतना रन पर विकेट उसका क्या है, इस मैच का एवरेज है या नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
ये है नहीं है। जैसे ही उसने ये परफॉर्मेंस की इस मैच में, ऐसा प्रदर्शन उसने इस मैच में किया, वैसे ही उसका जो औसत है विकेट लेने का ओवरऑल वो 12 रन पर विकेट हो गया। तो अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या अपने लोगों ने एलिगेशन को नहीं पढ़ा है? क्या आपके दिमाग में ये विचार नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा? बोलो, आपके दिमाग में ये तुरंत विचार आना चाहिए। मैंने क्या कहा, एलिगेशन को हमें पढ़ना जरूरी है। हमें आगे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर एलिगेशन काम करेगा। ये बात मैं आपको बताते आ रहा हूँ शुरू से ही। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन हमको खुद बोलेगा कि इसके अंदर हमें एलिगेशन लगेगा, अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आती है तो इस क्वेश्चन में जो गेंदबाज है उसका अभी तक का एवरेज है 12.4 रन प्रति विकेट। जैसे ही वो इस मैच में ये परफॉर्म करता है, ये परफॉर्मेंस देता है, तो उसका जो औसत है वो अब 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि आप बताओ, अभी तक वो खेल रहा था 12.4 रन प्रति विकेट से, और इस मैच में उसने अगर इतने के औसत से खेला है, इतने के औसत से खेला है, तो उसकी परफॉर्मेंस अब जो उसके विकेट लेने का औसत है वो हो गया 12। तो जैसे ही ये वाला इसके अंदर मिला तभी तो ये आया। गेंदबाज वही बेहतर होता है जो कम रन देकर ज्यादा विकेट लेता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है विकेट लेने की, अब वो 12 हो गई, पहले इतनी थी, तो ये इतनी हुई क्यों? क्योंकि इस परफॉर्मेंस के कारण। तो एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा। जब दो चीज में एक चीज मिल जाती, मतलब एक चीज के अंदर जब दो चीजें मिली हुई होती है तो एलिगेशन लगता है। इसके अंदर पिछली सभी पारियां और ये पारी मिली हुई है या नहीं है? आपको बिल्कुल है। बस हो गया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ध्यान से, एलिगेशन अगर हम लगाएंगे तो यहां से आपका बचेगा 6.8 और यहां से हमारा बचेगा 0.4। पॉइंट से पॉइंट गया, ये 17 बार आया और ये 1 बार आया। तो अब हमसे पूछा है कि उसके द्वारा विकेट लिए गए, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5, और यहाँ देखो 18 हो गई, 18 पारियां, 18 गुणा 5, मतलब उसके द्वारा जो विकेट लिए गए हैं वो 90 विकेट लिए गए अब तक। तो ये बात है आपको समझनी, 90 विकेट उसके द्वारा अब तक लिए गए हैं। अगर वो ये कहे कि पिछले कितने विकेट लिए गए हैं, तो 17 पंजे 85, यहां मल्टीप्लाई कर दो तो उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए हैं? इस पारी को छोड़कर 85 विकेट लिए गए। ये बात ध्यान रखना। वो पूछे कि अब तक उसके द्वारा कितने रन दिए गए, तो आप बताओ 90 विकेट लिए किस औसत से? 12 के औसत से, बराबर में 12 निम्मा 108, इतने रन दिए हैं उसके द्वारा 1080। वो पूछे कि इस पारी से पहले कितने रन दिए, तो कुछ नहीं करना, इस पारी में कितने रन दिए 26 घटा दो, बस 26 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहां से 90 विकेट लिए ना, ठीक है, 26 घटा दो तो कितना बचा? 4, ये 5 और ये 1054 रन। इस पारी से पहले तक उसके कितने रन है? 1054। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि अब तक उसके द्वारा कितने रन दिए गए हैं, या अब तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए, इस पारी से पहले कितने विकेट लिए गए, इस पारी से पहले कितने रन दिए गए, या उसके द्वारा कितनी पारियां खेली गई हैं। ये कुछ भी पूछेगा, एक ही पैटर्न से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो भी वो पूछेगा उन सभी के आंसर आपके सामने आ गए, नहीं आ गए? तो आपको बस इतना करना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस आपको भी उसी रास्ते पर चलना है, कुछ नहीं करना। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब निरंतर आप क्वेश्चंस पे काम करोगे। समझ रहे हो बात के लिए? तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। आप चैप्टर को केवल देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक टीचर से नहीं 1000 टीचर से पढ़ लेना, फिर भी आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आप सही तरीके से एक किताब को और एक टीचर को फॉलो कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनेक स्टूडेंट मैंने अपने द्वारा मतलब पढ़ाकर सिलेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग देखते होंगे तो इस बात को समझते भी होंगे कि हाँ सर क्या कह रहे हैं और सर ने हमारे साथ क्या किया है। तो आप लोगों से भी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो, सही पढ़ो, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं अपने लोग, अगले सेशन में मिलेंगे औसत के साथ ही। तब तक के लिए नमस्कार।